Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 5's unit number 2. It is about HCF and LCM. HCF and LCM. This is our lesson number 1. In this lesson, we will discuss about HCF. HCF mean highest common factor. आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में भी HCF और LCM के बारे में डिस्कस किया था, बट यहां पर हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने इसको परफॉर्म करना है यूजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे आए। ये हमारा लेसन प्लान है, ये कंप्लीटली टीचर्स के लिए है। इसमें मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह आपका 40 मिनट का लेक्चर जो है वो टीचर्स ने क्लास में डिलीवर करना है। तो स्टूडेंट्स आ जाए नेक्स्ट रिफ्रेश की तरफ। रिफ्रेश आर प्री असेसमेंट। मेन चीज जिन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए या जो जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। फैक्टर्स, व्हाट आर फैक्टर्स? आपने प्रीवियस ग्रेड में क्या पढ़ा था? फैक्टर्स के बारे में आपको पता है, होना चाहिए जी, गुड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाए, व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स क्या है? एंड देन व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स के बारे में आपके साथ डिटेल डिस्कशन हुई थी जो यूनिट 2 है 4th ग्रेड में, वहां पर। अगर मजीद आपने जानना है तो वहां से जाकर आप उसको दोबारा भी स्टडी कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। बेसिक जो डेफिनेशन इसकी यही है कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। What are composite numbers? आपको यह भी पता होना चाहिए। And then what did we learn in our previous grade? हमने प्रीवियस ग्रेड और प्रीवियस लेसन में जो इनसे कुछ चीजें रिलेटेड हैं वो क्या चीजें डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स आ जाए आज के टॉपिक्स की तरफ। मेन जो की वर्ड्स हैं, फैक्टर्स क्या है जिनके ऊपर हमारा फोकस होगा। फैक्टर्स, देन मल्टीपल्स, and then common factors, and then prime numbers and composite numbers. आप फैक्टर्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 6। सो ये दोनों जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों फैक्टर्स हैं। सो 3 इज अ फैक्टर एंड 2 इज फैक्टर ऑफ 6। सो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2। ये मल्टीपल है, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। इनके बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस ग्रेड। अब आ जाए कॉमन फैक्टर्स क्या है, वो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट थ्रू एक्टिविटीज। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है कि ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ इट सेल्फ फैक्टर हो या 1 हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। बाकी जो है कंपोजिट, इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के वो कंपोजिट होंगे। अब आप इसी नंबर में देखें, इसके अंदर 6 जो है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 3 जो है ये प्राइम नंबर है और 2 जो है ये भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 के भी ओनली 2 फैक्टर्स है, ये 1 के ऊपर डिविजिबल है और 3 के ऊपर डिविजिबल है। सिमिलरली 2 जो है वो 1 पे डिविजिबल है और 2 पे डिविजिबल है। सो दोनों जो है ये प्राइम नंबर्स हो गए। एंड 6 क्या है? कंपोजिट है, क्योंकि इसके 1 के अलावा भी इसके फैक्टर्स हैं, जिस तरह 3 और 2 इसके दोनों फैक्टर्स हैं। सो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट, हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। देखें आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए। आइसक्रीम कप्स, कुछ कप्स होने चाहिए। एंड देन ग्लास बॉल्स आर आइसक्रीम स्टिक्स। आपके पास अगर ग्लास बॉल्स हैं तो वो ले लें, नहीं वो नहीं है तो आइसक्रीम स्टिक्स ले लें, या कुछ और मटेरियल जो लो कॉस्ट और नो कॉस्ट है वो टीचर्स आपको प्रोवाइड कर दें, या आप सराउंडिंग से स्टोन्स या पेबल्स वगैरह भी ले सकते हैं। और कुछ कप्स होने चाहिए जिनमें आप अरेंज करें। आपने करना क्या है, जिस तरह मैं एक्टिविटी जहां पर परफॉर्म करूंगा उसी को फॉलो करना है। फिर आपको कॉमन फैक्टर्स का या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो
अब आ जाए ये किस तरह परफॉर्म करनी है। मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो मटेरियल है वो गैदर कर लें और फिर मैं भी तब तक गैदर करता हूं और फिर हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह आपने क्लास में ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देखिए जरा, तो स्टूडेंट ऑब्जर्व करें, मेरे पास कुछ कप्स है। ये जो आइसक्रीम कप्स मैंने अरेंज किए हुए हैं ये पेपर मॉडल के ऊपर। देखिए जरा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये कुछ ग्लास बॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ये ग्लास बॉल्स है मेरे पास, ये सारे इसी तरह आपने अरेंज कर लेने हैं अपने पास। आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है या कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं 18 के और 36 के। अब देखिए मैं क्या करता हूं, आपने इसी तरह बिल्कुल परफॉर्म करना है। 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, क्योंकि ये 1 पे डिविजिबल है। फिर 18 जो है 2 पे भी डिविजिबल है, 2 डिवाइड करता है 18 को। मैंने ये बॉल जो है वो 1 और 2 में पुट कर दिया। इसी तरह जो 3 नंबर पे कप है उसके अंदर भी एक बॉल जो है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो है वो 18 का फैक्टर है और ये डिवाइड करता है 18 को। क्या 4 डिवाइड करता है 18 को, 4 नो, 5 नो, 6 यस, 7 डिवाइड करता है 18 को, नो, 8 नो, 9 बिल्कुल करता है, 10 नहीं डिवाइड करता, 11 भी नहीं डिवाइड करता, 12 भी नहीं डिवाइड करता, 13 14 15 16 17 एंड देन 18 जो है ये डिवाइड करता है। ये मैंने बॉल एक पुट कर दिया। अब आ जाए 36 के ऊपर। ये मैंने अगेन जो है ग्लास बॉल्स लिए और अब 36 के जो फैक्टर्स होंगे नंबर, उनके अंदर बॉल्स को पुट कर देना है। देखें ये 1 जो है वो 36 का फैक्टर है, ये मैंने पुट कर दिया। फिर अब 2 जो है ये फैक्टर है, ये भी मैंने पुट कर दिया। एंड देन 3 जो है वो डिवाइड करता है 36 को, बिल्कुल करता है। 4 बिल्कुल करता है। एंड देन 5 डिवाइड करता है 36 को, क्योंकि 9 4 तक कितने होते हैं 36, सो 4 डिवाइड करता है। अब आ जाए 5 क्या डिवाइड करता है 36 को, नहीं, 6 करता है, 6 6 36 होते हैं। तो अब आ जाए नेक्स्ट, आपके पास 9 जो है वो डिवाइड करता है, सो मैंने यहां पर ग्लास बॉल पुट कर दिया। इसके अलावा कौन सा नंबर 12 जो है वो 36 को डिवाइड करता है। सिमिलरली 13 14 15 15 नहीं डिवाइड करता, 16 भी नहीं करता, 17 भी नहीं करता, 18 करता है, ये डिवाइड करता है। सो मैंने इसमें बॉल पुट कर दिया। और इसके अलावा 18 के ऊपर कौन सा नंबर है जो कि 36 का फैक्टर है, 19 20 21, इनमें से कोई भी नंबर जो है वो 36 का फैक्टर नहीं है, सो उस 36 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। तो मैंने क्या किया, 36 में ये ग्लास बॉल पुट कर दिया। अब आपने ऑब्जर्व करना है, जो रिमेनिंग बॉल है वो अपने कप में पुट कर दे। अब आप ऑब्जर्व करें ऐसे कप्स जिनमें 2 बॉल्स है, किस किस में है, 1 में है। सो 1 जो है वो दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है। सिमिलरली 2 में है, 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है। सिमिलरली 3 है, 3 भी कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स का। अब 4 है, 4 में 1 बॉल है, 4 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आ जाए 6 के ऊपर, 6 में 2 बॉल्स है, तो 6 जो है दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है। 9 में भी 2 बॉल्स है, 9 भी कॉमन फैक्टर है। इसी तरह 18 के ऊपर आ जाए, 18 जो है वो 18 का फैक्टर है और इसी तरह 36 का भी फैक्टर है। इसके ऊपर जो है वो 36 आ जाता है, उसमें सिंगल बॉल है। सो हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है जिसमें 2 बॉल्स हैं जिस कप में, वो 18 है। सो दैट 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड 18 is the only number which divides 18 and 36 all together. So अब आपके पास जो 18 हुआ, आपने कंक्लूड कर लिया 18 जो है वो HCF है 36 और 18 का। अब इसी तरह आप इससे एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाए बोर्ड की तरफ, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें जरा नेक्स्ट, ये आपके पास
कुछ नंबर्स हैं, रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपके कॉमन फैक्टर आपने कैसे लेना है, कैसे चेक करना है, जो हाईएस्ट है आपने क्या करना है। यहां पर 3 नंबर्स हैं। पहले तो हमने एक्टिविटी से परफॉर्म किया, एक्टिविटी के थ्रू इसको चेक किया कि नंबर्स किस तरह कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। इन नंबर्स का भी आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्रीवियस एक्टिविटी 19, 27 एंड 54 का। आपने क्या करना है, इन सब के फैक्टर्स राइट करने हैं। पहले के मैंने राइट कर दिए हुए हैं 54 के, और बाकी आपने 27 के और 19 के राइट करने हैं। देखिए 27 1 पे डिविजिबल है जी, 2 पे डिविजिबल है नहीं, 3 पे चेक करें, हाँ 3 पे 9 3 जार, 4 पे 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 7 पे नहीं डिविजिबल, 8 पे 9 पे डिविजिबल है, एंड देन 27 इट सेल्फ डिविजिबल है। और 19 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। सो 19 इज द प्राइम नंबर्स। मैंने प्राइम नंबर के बारे में यह बताया था कि आपके पास प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप को डिवाइड करें या 1 पे डिवाइड हो। तो अब आपके पास 19 है, ये 1 पे डिविजिबल। अब एक चीज ऑब्जर्व करें, 1 जो है वो सब में कॉमन है। 1 जो है ऑब्वियसली हर नंबर का फैक्टर होगा, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। सो सम बुक्स में राइट किया हुआ कि 1 को इग्नोर कर देते हैं, तो अगर इग्नोर भी कर दें तब भी जो है 1 जो है वो फैक्टर ही होता है। तो अब आ जाए 27 और 54 में कॉमन कौन कौन से हैं? ये है 9 है तो 27 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 आ गया। इसी तरह आप लोगों ने खुद जो है एग्जांपल्स और अटैच्ड वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ये वर्कशीट है, इसके आपने कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं, फिर आपने HCF राइट करना है, और ये टीचर आपको क्लास में इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शीट अवेलेबल है, ये आपने क्लास में ही कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, हमने क्या चीज की, क्या स्टडी किया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? गुड, समझ आ गई है। एंड देन व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। एंड देन कंपोजिट नंबर्स। एंड देन अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से हर बच्चा इंडिविजुअली 2 नंबर्स 2 और 3 नंबर्स थिंक करेगा, सोचेगा और फिर लिखेगा, और उसके बाद राइट करने के बाद उनके आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जिस तरह मैं अभी राइट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे ज़हन में आता है 9 और 15, इनका HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन इसके, फिर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब होमवर्क की तरफ आ जाए। आपने क्या करना है, अप्लाई द रूल टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 28। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर HCF का जो रूल अभी हमने स्टार्ट किया है, स्टडी किया है, उसको आपने अप्लाई करना है। एंड देन अटैच्ड शीट, ये जो शीट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की, इसमें कुछ नंबर्स हैं, ये आपने घर पे कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट दिस लेसन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।